हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम भी। दोस्तों बहुत स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं नाबार्ड के प्रिपरेशन स्टेटस के बारे में। आई होप आप सभी ने फॉर्म फिल कर लिया होगा। लास्ट डेट ऑलरेडी ओवर हो चुकी है और दिन भी काफ़ी कम बचे हुए हैं। जिस समय ये नोटिफिकेशन आया था, अगर आपको ध्यान होगा, उस समय लगभग 6 वीक्स आपके पास थे। 6 वीक्स या फिर उससे ज़्यादा वीक आपके पास उस समय थे। आज उस टाइम पे आप खड़े हैं जहां पे आपके पास 3 वीक्स बचे हुए हैं। तो ये टाइम है ये देखने का कि आप प्रिपरेशन में कहां तक पहुंचे हैं, क्या क्या कवर किया है, क्या मिस किया है और क्या करना बाकी है और क्या सही अप्रोच होनी चाहिए। तो एक बार ये डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ मैं ये आश्वस्त होकर चल रहा हूं कि आप रेगुलर सेशंस देखते होंगे या अपनी रेगुलर पढ़ाई करते होंगे और आई एग्जाम भी आपकी प्रिपरेशन को 50% फास्टर बनाने में आपकी पूरी हेल्प कर रहा होगा। सो प्रोग्रेस एंड प्लान के बारे में हम बात करेंगे। आज 25th है और अभी आपको पता है 16th को आपका ये प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होना है। तो आपके पास पूरे 3 वीक्स हैं। पूरे 3 वीक्स का मतलब 21 डेज आपके पास बचे हुए हैं। 21 डे में आपका ये एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड है। और जैसे दिन पास आते हैं डर लगता है, और जैसे दिन पास आते हैं अगर प्रिपरेशन पूरी ना हो तो प्रिपरेशन थोड़ी सी रुक भी जाती है। ये आप खुद भी महसूस करते हैं। तो वो प्रिपरेशन ना रुके और कॉन्फिडेंस बना रहे, इसके लिए क्या करना है, एक बहुत टारगेटेड अप्रोच लेके चलनी है। क्योंकि अगर अगर आप खुले समुद्र में तैरने निकलेंगे तो फिर कहीं भी अंत नहीं दिखेगा। एक टारगेट तो आपको लेना ही पड़ेगा। तो वही खुला समंदर क्या है, एआरडी है, ईएसआई है और उसका सिलेबस है। तो इसलिए अपने को कन्फाइन करना है, टॉपिक्स पे आना है। वही सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो आप ये देखिए, अब आपके पास 3 वीक्स है। 3 वीक्स में आपको थोड़ा सा डेडिकेशन और ज़्यादा देना है, आपको अपना टाइम ज़्यादा देना है। अगर आप वर्किंग स्टूडेंट्स हैं, आप वर्क कर रहे हैं, तो देखिए कि कैसे आप टाइम ज़्यादा निकाल सकते हैं। उसके लिए अगर आपको छुट्टी लेनी पड़े तो आपको लेनी ही पड़ेंगी, या फिर अगर आपको लेनी पड़ती है तो आप ज़रूर लीजिए, क्योंकि ये आपके फ्यूचर का सवाल है और आपको यही डिसाइड करना है कि नाबार्ड आपके लिए कितना वैल्यू रखता है। अब यहाँ पे क्या एनालाइज करना है, इनके क्वेश्चंस के बेसिकली आपको आंसर देने हैं। 3 क्वेश्चंस हैं। आप ये देखिए कि आपका आंसर क्या है। इनका आंसर क्या होना चाहिए ये मैं बताता हूँ। आर यू कवरिंग ऑल द सब्जेक्ट्स, ये आप क्वेश्चन आप खुद से पूछिए और इसका आंसर यस होना चाहिए। अभी तक अगर आपने कोई भी सब्जेक्ट छोड़ा है, चाहे वो डिसीजन मेकिंग ही है, तो मैं आपको बताऊं वो अप्रोच अच्छी नहीं है। क्योंकि लास्ट टाइम कई बार हमने बताया कि स्टूडेंट्स डिसीजन मेकिंग या कंप्यूटर अवेयरनेस की वजह से रह जाते हैं। तो ऐसा मत सोचिए कि मेरे पास ये पीडीएफ है, अभी इसको लास्ट दिन पढ़ूंगा। कई स्टूडेंट्स की होते हैं कि सर नहीं, नोट्स मेरे पास हैं, अभी मैं पढ़ लूँगा। नोट्स तो आपके पास हैं पर वो पढ़ भी कभी नहीं पाएंगे जब आपने अभी नहीं पढ़ा है, इसलिए अभी पढ़ो। तो इसलिए क्या करना है, ये देखना है कि क्या आपने सारे सब्जेक्ट कवर किए हैं या फिर नहीं किए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि फिनिश कोई बात नहीं, अभी आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपका बस ये होना चाहिए कि आपने सारी चीज़ें आप साथ लेके चल रहे हैं। तो अगर आपका इसका आंसर येस है तो आपकी प्रिपरेशन ठीक है, नो है तो आपको फिर इस पर ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मॉक टेस्ट यू हैव अटेम्प्टेड सो फार। कमेंट बॉक्स में भी आंसर कीजिएगा। नाबार्ड के लिए कितने मॉक टेस्ट आपने अभी तक दिए हैं, ये क्वेश्चन खुद से पूछिए। खुद से पूछना क्या है, ये आपको आंसर पता ही होगा, कितने मॉक टेस्ट आपने दिए हैं। अगर इसका आंसर आपका 3 से 5 के बीच में है तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी है। अगर आपका इसका आंसर 0 है तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस पर काम करने की, क्योंकि 3 वीक्स बचे हुए हैं और 3 वीक्स कैसे निकलेंगे आपको नहीं पता चलेगा। आप जस्ट ये देखिए, 8 सब्जेक्ट्स हैं, 20 डेज है, टाइम बहुत कम है। इसलिए मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप पढ़ तो कितना भी लेंगे, क्वेश्चन जब तक समझ नहीं आएगा तब तक कोई फ़ायदा नहीं होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, आर यू कवरिंग स्टैटिक एंड डायनामिक बोथ, या फिर कोई एक। एआरडी में क्या आप कंसेप्ट ही पढ़ने में लगे हुए हैं, ईएसआई में क्या आप स्टैटिक पार्ट या फिर डायनामिक पार्ट ही पढ़ने में लगे हैं। दोनों ही चीज़ों को आपको देखना है। इसके क्वेश्चन के आंसर को अपने आप में समझना है। कैसे समझना है इसको, एआरडी में अगर आप सिर्फ कंसेप्चुअल पढ़ रहे हैं, मतलब एग्रोनॉमी पढ़ रहे हैं या फिर एनिमल हस्बेंड्री पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, इसके साथ साथ ध्यान दीजिए स्कीम्स, डेटा, करंट अफेयर, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है और वो आपको कवर करना है। इसके लिए अभी पिछले वीक में 3 सेशन हमने स्पेसिफिक किए थे, करंट अफेयर्स का भी, एआरडी स्कीम्स का भी और साथ साथ एग्रीकल्चर डेटा का। अगर वो 3 सेशंस भी आप कर लेंगे तो भी आपका काफ़ी हद तक ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो ये देखिएगा, बैलेंस बना के चलिए। और अब ये टाइम है जिसमें आपको डेटा पढ़ना भी स्टार्ट करना है। ओके, तो ये चीज़ देखिएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये हम कहते हैं ना कि जैसे कुछ भी चीज़ आपको करना है तो सिर्फ हमारे कर्म में नहीं, वो हमारे मन में भी और हमारे वचन में भी होनी चाहिए। तो कहते हैं मन कर्म वचन से हमारे में एकात्मकता होनी चाहिए। तो वैसा ही है, आपको रोज़ सुबह उठ के खुद को ये बताना है कि आई कैन डू दिस। और रात को सोने से पहले आप ये देखिए कि आपने पूरे दिन नाबार्ड के लिए कितना किया है।
उससे आपको नेक्स्ट डे मोटिवेशन भी मिलेगा और एक चैलेंज भी रहेगा खुद के लिए कि मैंने ये किया या नहीं किया, अब मुझे ये करना है। तो ये ज़रूरी है, ये ज़रूर कीजिए। अब जो बचे हुए 21 डेज़ हैं उसमें किस पे फोकस करना है? सबसे पहले तो प्रैक्टिस क्यूआरई, रेगुलरली क्वांट रीजनिंग इंग्लिश को प्रैक्टिस कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए। कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई नए नए टॉपिक आप पढ़ें, जितना आपने पढ़ा है 5-6 टॉपिक्स भी अगर आपने पढ़े तो उनको रेगुलरली प्रैक्टिस कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन आए तो वो सॉल्व ना हो, सिलॉक्स का क्वेश्चन आए तो वो सॉल्व ना हो, ये कंडीशंस नहीं होनी चाहिए। कैसा भी क्वेश्चन आए, डिफिकल्ट, ईजी, मॉडरेट, वो आपसे सॉल्व होना चाहिए। करंट अफेयर्स पे ध्यान दीजिए, करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, रीसेंट न्यूज़ भी इंपॉर्टेंट होती है, क्या चल रहा है देश दुनिया में वो भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए, बट उसके लिए न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप बीपीडिया फॉलो कर रहे हैं। स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है सर कितने महीने का करंट अफेयर्स, तो 3 मंथ का तो आप पहले कर लीजिए, सितंबर, अगस्त, जुलाई, ये 3 मंथ मस्ट है। उसके बाद टाइम बचे तो आप जून में भी जा सकते हैं, बट फिर जैसे जैसे आप पीछे जाते रहेंगे तो कई सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, वो आपको पहले ही पता होंगी। और इसके साथ साथ केवल एक इकोनॉमिक सर्वे और बजट आपको कवर करना है। एआरडी एंड ईएसआई सिलेबस ओरिएंटेड स्टडी करिए। अभी भी अगर आप किसी भी एग्रीकल्चर बुक से पढ़ रहे हैं जो बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए है, तो थोड़ा सा रुक के देखने की ज़रूरत है, क्या आपने वो टॉपिक कवर किए हैं जो सिलेबस में है, क्या आपने एनिमल हस्बेंड्री कवर किया, क्या आपने पोल्ट्री कवर किया, क्या आपने फिशरीज कवर किया है, क्या आपने क्लाइमेट चेंज, UNFCCC, COP27 के बारे में, 26 के बारे में कितना जानते हैं, ये खुद से पूछिए। एग्रो फॉरेस्ट्री कवर किया, करंट एग्रीकल्चर में कितनी रिपोर्ट्स, कितनी स्कीम्स आपने कवर की हैं, क्या वो स्कीम्स इंपॉर्टेंट हैं, ये एक बार खुद से पूछिए, फिर आपको इसका आंसर मिल जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आपको कवर करना है। और ये सारी चीज़ें मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, सिलेबस से, तो ये सिलेबस आपको मिल जाएगा, पहले भी हमने शेयर किया, PDF उसका मिल जाएगा। देन PIB से की न्यूज़ थोड़ी सी फोकस करनी है करंट अफेयर्स के लिए, स्कीम्स फोकस कीजिए, कौन सी स्कीम्स करनी है, एम्बिशियस स्कीम, जो स्कीम्स मैंने डिस्कस भी आपके साथ की हुई है ऑलरेडी। रूरल डेवलपमेंट को छोड़ के मत चलिएगा, क्योंकि रूरल डेवलपमेंट में आपको ईजी सा क्वेश्चन बताऊँ, मनरेगा से हमेशा क्वेश्चन आता है, DNRLM से क्वेश्चन आता है। क्यों आता है? नाबार्ड का बहुत ज़्यादा फोकस रूरल डेवलपमेंट पे ही है, नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और एग्रीकल्चर से जो डेवलपमेंट होता है अल्टीमेटली कौन डेवलप होता है, रूरल एरिया। तो ये समझने की बात है, और जितनी भी स्कीम्स हैं आप देखेंगे रूरल डेवलपमेंट की, उसमें नाबार्ड का बहुत बड़ा योगदान रहता है, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट आपके लिए है। आई होप कि ये 6 पॉइंट्स आपको ध्यान रहेंगे कि आपको क्या क्या फोकस करना है। 3 क्वेश्चंस का आंसर खुद में देखना है, उनका आंसर येस में होना चाहिए, मॉक टेस्ट का आंसर 3 to 5 होना चाहिए एटलीस्ट, उससे ज़्यादा है तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन आपकी चल रही होगी डेफिनेटली, और उसके स्कोर को थोड़ा सा खुद से एनालाइज करना है। जब 30 डेज बचे थे तो हमने बात की थी जैक ऑफ ऑल ट्रेड, सेलेक्टेड टॉपिक्स, नोट्स एंड रिवीजन और मॉक टेस्ट, तो बस उसी को देखने की बात है कि आज हम कहाँ पहुँचे हैं। इसके साथ साथ हमारे सेशंस रेगुलरली चल ही रहे हैं, जो मैंने अभी आपको बताया कि हमने स्पेशल 3 सेशन किए थे, ऑल करंट डेटा, एग्रीकल्चर करंट डेटा, ऑल एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स, ऑल एग्रीकल्चर स्कीम्स, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें लास्ट 6 मंथ का हमने डिस्कस किया था। सो इसके थ्रू आपको प्रिपरेशन अपनी करनी है। मॉक टेस्ट के लिए कई स्टूडेंट्स को क्वेरी रहती है, तो मैं आपको बता दूं 5 मॉक टेस्ट भी अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन होती है, और उसमें स्कोर अच्छा होना चाहिए, या एवरेज तो कम से कम होना चाहिए। आपको रैंकिंग से पता चल जाएगा। तो नाबार्ड के मॉक टेस्ट आई एग्जाम भी में आपको फ्री मिल जाएंगे, आप इन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं, एज अ चैलेंज इसको लीजिए, और 5 मॉक टेस्ट आपको कंप्लीट एटलीस्ट करने हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। 20 डेज बचे हुए हैं, 3 वीक्स बचे हुए हैं, क्या किया है, क्या करना है, टाइम बहुत क्रूशियल है, आज का पॉइंट भी बहुत क्रूशियल है, समझिए और इसको यूटिलाइज़ कीजिए, और रोज़ सुबह और रोज़ शाम खुद को रिपीट करवाइए कि एक तो मुझे एग्ज़ाम क्रैक करना है, और दूसरा मैंने इसके लिए किया क्या है, कितनी प्रिपरेशन पूरे दिन भर में की है, टाइम कितना एलोकेट किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।